हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डू यू नो मी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक रियल हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी एक भूतिया गुड़िया के ऊपर है। आपने ऐसे पहले जितने भी भूतिया गुड़ियाओं के ऊपर कहानी सुनी होगी वो असली हैं या नहीं, इसके बारे में आप श्योर नहीं होंगे। लेकिन जिस गुड़िया के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं वो बिल्कुल सच्ची है और शायद इसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठे। दोस्तों, आप सभी ने एनाबेल के बारे में सुना ही होगा। आप सभी में से कई लोगों ने हॉलीवुड फिल्म एनाबेल क्रिएशन ज़रूर देखा होगा। लेकिन फिल्म में जो भी दिखाया गया है और उसमें जो भी डॉल यूज़ की गई है वो असलियत से थोड़ी अलग है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एनाबेल की पूरी कहानी। एक अमेरिकन राइटर जेनी ने सबसे पहले एनाबेल डॉल के बारे में अपनी एक बुक में बताया था। लेकिन असल में ये डॉल भी उनकी लाइफ में बहुत ही रहस्यमय तरीके से आई थी। असल में जब जेनी बच्चों के लिए एक बुक लिख रहे थे, उन्होंने रेडजी एंड स्टोरीज़ नाम की एक बुक के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया था। उनकी ये बुक लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रोचक लगी। सभी लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। एनाबेल डॉल की कहानी जानने की इच्छा की। असल में वो डॉल जेनी को उनके बैकयार्ड में मिली थी। वो डॉल बड़े ही रहस्यमय ढंग से जेनी को मिली थी। उसके कुछ महीनों बाद ही जेनी की बेटी मर्ज़ेला ने जन्म लिया, तो उसे शायद वो डॉल बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। वो हर समय उस डॉल के साथ खेलती रहती थी। अपनी बेटी को उस डॉल के साथ खेलता हुआ देख जेनी को रेड सी एंड स्टोरीज़ बुक लिखने का आइडिया आया। लेकिन जेनी की बेटी 13 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी। मर्ज़ेला की मौत के बाद रेडजी एंड स्टोरीज़ को मार्केट में लाया गया था। तब उस डॉल यानी एनाबेल की फ़ोटो बुक के कवर पर छापी गई थी। असल में ये बुक मर्ज़ेला को ट्रिब्यूट देने के लिए लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात ये है कि मर्ज़ेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिसे मर्ज़ेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। इससे रहस्यमयी ढंग से वो उस घर में आई थी, उसी रहस्यमयी ढंग से वो वहाँ से गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वो गुड़िया कहाँ गई। जबकि जेनी ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, उसका पता लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। पर फिर एक दिन वो डॉल एक कैंटीन शॉप में मिली। ये बात 1970s की है। ये डॉल एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने उसे गिफ्ट दिया था। लेकिन डोना को जब ये डॉल मिली तो उसने उस डॉल में कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि जब भी उसे किसी रूम में रख के उस डॉल को जाती थी तो वो किसी और रूम में मिलती थी। और ये सारी घटनाएं कई दिनों तक चलती रही। लेकिन जब एक दिन डोना घर पर आई और उसने डॉल को देखा तो वो हैरान रह गई। डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए थे। डोना ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और उसने तुरंत ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वो होते हैं जो भूतों और प्रेतों के बारे में पता लगाते हैं और उन्हें आपके घर से दूर करते हैं। और हमारे देश इंडिया में ऐसी चीज़ों के लिए, भूत प्रेतों के लिए ज़्यादातर लोग तांत्रिकों को बुलाते हैं। खैर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। डोना ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया, एड एंड लॉरेन। वो दोनों ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने जब डोना के नेबर्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी सारी बातें नोटिस की कि वो डॉल के बारे में, जब वो डोना घर पे नहीं होती थी या घर पे कोई नहीं होता था तो वो डॉल अपने आप एक रूम से दूसरे रूम में, कभी कभी बालकनी में मूव करती दिखाई देती। लेकिन उन्होंने सोचा कि वो सब उनके मन का वहम होगा, इसलिए उन्होंने वो सारी बातें डोना को नहीं बताई। सारी बातें और सारे रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टिगेटर पूरी तरीके से श्योर हो गए कि वो डॉल श्रापित है। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो डोना के घर से उस डॉल को ले जाएंगे और एक म्यूज़ियम में रखेंगे। लेकिन म्यूज़ियम डोना के घर से कुछ दूरी पर ही था। बट कार से जाते समय डॉल ने कुछ ऐसा हरकतें करना शुरू कर दिया जिसके हम उन दोनों इन्वेस्टिगेटर्स को भी अंदाज़ा नहीं था।
डॉल अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी पैरानॉर्मल ताकतों से कार के स्टीयरिंग को बार बार घुमाती थी ताकि वो दोनों उसे म्यूज़ियम ना ले जा सकें। बड़ी ही मुश्किल से एड और लॉरेन म्यूज़ियम तक पहुँचे। एड और लॉरेन ने अपने मंत्रों से उस डॉल को म्यूज़ियम में रखे एक ग्लास बॉक्स में बंद कर दिया। वो डॉल आज भी वहाँ उस म्यूज़ियम में बंद है और माना जाता है आज भी उसकी पैरानॉर्मल शक्तियाँ एक्टिव हैं, इसलिए किसी को भी उसके पास नहीं जाने दिया जा सकता। सवाल ये है कि वो खून के धब्बे जो डोना ने उसकी हाथों और पीठ पर देखा था उस डॉल एनाबेल के, वो किसका था? ये रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है और किसी को नहीं पता कि वो खून के धब्बे किसके थे। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल डू यू नो को, और लाइक भी ज़रूर करें। अगर इस वीडियो पे आए 50 लाइक्स तो मैं एक और हॉरर स्टोरी पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो लाइक करिए, 50 तक पहुंचाइए, फिर हॉरर स्टोरी बनाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।